विकास तो बहुत आपने देखा और बात भी सुनी होगी, लेकिन विकास की एक ऐसी तेज़ी ला दिए रतनपुरा ब्लॉक में, जो ब्लॉक प्रमुख ने ऐसा कुछ क्या किया कि आज मंत्री जी भी आने को हो गए मजबूर, और इन बच्चों ने दी ऐसी सलामी। और देख सकते हैं और किस तरह से इनके स्वागत में जुटे ये बच्चे। आइए देखते हैं कि इन बच्चों के साथ स्वागत का रहस्य आखिर क्या है। तो चलिए सुनते हैं ब्लॉक प्रमुख की खुद जुबानी। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित युवा दिलों के धड़कन और पूर्व प्रत्याशी लोकसभा डॉक्टर अरविंद राजभर जी भी उपस्थित हैं। मैं इनके लिए भी चाहूंगा कि एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। हम लोगों के बीच में पंचायती राज मंत्री जी, आपके आशीर्वाद से ही रतनपुरा ब्लॉक में मैं विकास कार्यों को करा पाता हूं। जो आपका आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद से पूरे ब्लॉक में हमें नहीं लगता है कि कोई गांव छूटा होगा। भले ही पूर्वा छूट गया होगा, लेकिन कोई गांव नहीं छूटा होगा। और मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा माननीय मंत्री जी कि क्षेत्र पंचायत का बजट बहुत ही कम है, जिससे मैं विकास कार्यों को सुदृढ़ नहीं करा पाता हूं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आपको एक लिखित पत्र के माध्यम से भी मैं दूंगा, उस पे आप सदन के माध्यम से चाहे जैसे भी हो, उस कार्य को, जितने भी कार्य यहाँ पे लिख कर दिया जाए, उस कार्य को आप कराने का काम करेंगे, जिससे रतनपुरा ब्लॉक का विकास पूर्ण हो सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं का। अभी आप लोगों ने बच्चों का कार्यक्रम देखा है, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। मैं बार बार देखता हूँ यहाँ के विद्यालय के बच्चे जहाँ भी जाते हैं, अपने नाम के साथ साथ जनपद का नाम और इस विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें पूरे शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ बड़े भाई, विशेषकर अंजनी कुमार सिंह जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आप अपने विद्यालय के बच्चों को अपना बच्चा समझ करके इनके अंदर छुपी प्रतिभाओं को निखारने का और संवारने का काम करते हैं। क्योंकि बच्चे जितने भी यहाँ हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इनकी प्रतिभाओं को आप हमेशा से आगे लाने का काम करते हैं, लोगों में प्रदर्शित करने का काम करते हैं। आज ये आप लोगों के बीच हमने बनवाकर समर्पित किया है माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम लेकर। इसके लिए भाई बड़े हमारे अनिल वर्मा जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और हमने शिक्षा जगत के लिए रतनपुरा ब्लॉक में लगभग 70 से 75 लाख का काम कराया है मंत्री जी। इस विद्यालय के साथ साथ सकरा विद्यालय में कंपोजिट विद्यालय है, जहाँ पे टाइलीकरण से लेकर किचन का भी पूरा कार्य कराया है। बगल में ही गाड़ा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, वहाँ पे भी पूरा टाइलीकरण का कार्य कराया है। उसके साथ साथ ढैंचा में हमने पूरा बाउंड्री निर्माण कराने का कार्य दिया हुआ है, खालिशपुर में भी दिया हुआ है। तो एक हमारा अलग शिक्षा के लिए, शिक्षा के प्रति एक अलग हमारा जोश होता है कि हम शिक्षा के लिए क्या से क्या कर सकें, क्योंकि बच्चे भविष्य का निर्माण। जो विधायक आपका हुआ है वो हमेशा जेलों में रहेगा। सही बात है कि गलत? बताओ लोग, सही बात है कि गलत? सही है ना? तो ये बताओ लोग कि जेले में बैठे वो बेल पर कितना काम करी। तो मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, वह मंत्री जी विशेष आपका लगाव भी रतनपुरा ब्लॉक से रहा है, तो आपसे कहना चाहूंगा कि भाई विकास कार्यों में आप रुचि लेते हुए रतनपुरा ब्लॉक को ज्यादा से ज्यादा अपना आशीर्वाद देने का काम करें। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जंगल में गाय घास चर रही थी। तभी अचानक एक बाघ ने गाय को दौड़ा लेता है। गाय दौड़ती हुई, भागती हुई जाती है जंगल के तरफ और जा करके एक दलदल में गिर जाती है। गिरने के बाद थोड़ी देर चलती है, चलते 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 वो रुक जाती है। तभी पीछे से दौड़ाता हुआ बाघ आता है और वो आकर वो भी उसी दलदल में गिर जाता है। तभी पीछे गाय मुड़ती है और मुड़कर हंसते हुए कहती है कि तू तो आज मरेगा, तू तो आज मरेगा, आज नहीं बचेगा। तभी बाघ कहता है कि अरे गाय, तू क्यों हंस रही हो?
तू भी तो उसी दलदल में पड़ी हो। तभी धीरे धीरे शाम होती है और गाय कहती है कि नहीं, मैं बच जाऊंगी, तुम मर जाओगे। तो गाय के घर वालों ने बहुत देर इंतजार करते हुए धीरे धीरे शाम होती है तो उसको ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि गाय एक दलदल में गिरी पड़ी है। तो उस गाय को गांव के लोगों को बुला करके रस्सी और लकड़ी के सहायता से गाय को बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे ही गाय बाहर निकलती है तो वो फिर कहती है कि देखा, मैं बच गई और तू उसी दलदल में फंस गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक अपनों का साथ, अपने माता पिता का हाथ और आशीर्वाद रहता है तो कभी ऐसे ही अपने लोग दलदल में नहीं फंसा करते, कभी नहीं फंसा करते। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए, अपने माँ बाप के कहने को करिए, क्योंकि आप लोग जब पढ़ेंगे तो अपने जनपद का नाम रोशन करेंगे, अपने ब्लॉक का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। देखिए, पढ़ लिख कर हम ये नहीं कहते कि आप नौकरी ही कर पाएंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही बन पाएंगे या डॉक्टर इंजीनियर ही बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर कुछ नहीं बन पाएंगे तो एक अच्छा बेटा और बेटी बनिए, ताकि अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनिए, जो बुढ़ापे में एक लोटा पानी देने के लिए काबिल हो। और वो चीज है इन विद्यालय के बच्चों में, इसलिए कि ये विद्यालय शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति भी सिखाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को, जो इतना कूट कर अपने विद्यालय के बच्चों में आप लोग संस्कार और संस्कृति भरते हैं। मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि माननीय मंत्री जी को भी अगले कार्यक्रम में जाना है, बहुत ही थोड़ा सा समय लूंगा और 2 लाइनों के साथ अपनी बातों को हो गई है वीर परवशी अब पिघलनी चाहिए, हो गई है वीर परवशी अब पिघलनी चाहिए, इन युवाओं के धरा से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है दोस्तों, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ इस बार विधानसभा सदर मऊ की तकदीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए। मैं एक बार पुनः अपने आए हुए सभी अतिथियों का मंच में उपस्थित